प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित मोहल्ले 68 उपभोक्ताओं का माध्य एवं बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या करना है, माध्य का भी निकाल लिया, माध्य भी निकालना है, बहुलक निकालना है। देखो तुम लोगों को माध्य और बहुलक निकालना आता है, ठीक है, निकाल सकते हो। हम सबसे पहले तुम लोगों को क्या बता रहे हैं, माध्यिका बता रहे हैं। ठीक है, तो माध्यिका के लिए देखो ये तुम्हारे क्या रहेंगे, वर्ग अंतराल रहेंगे। ये तुम्हारे एफ है, क्या है ये, एफ। ठीक है, अभी ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में फिर पछताओगे अभी। ठीक है, और ये तुम्हारी फिर बनेगी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये कॉलम बढ़ जाएगा किसमें, माध्यिका के लिए। उसमें भी बढ़ जाता था जो अंतराल नहीं रहता था, इसमें अंतराल है तब भी बढ़ जाएगा। और क्या करेंगे, ये संचय बारंबारता 4 आएगी, 4 और 5 9 हो जाएंगे, 9 13 22 हो जाएंगे, 22 20 42 हो जाएंगे, 42 और 14 56 हो जाएंगे, 56 और 8 64 हो जाएंगे, और 64 और 4 68 हो जाएंगे। ये तुम्हारा, अब देखना इससे इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, समेशन एफ। समेशन एफ या कह सकते हैं एन, क्या कह सकते हैं, एन। एन कितना आया जोड़ने पे, 68। कितना आया है, 68 आया। इन सबको जोड़ोगे तो 68 आएगा। ठीक है, एन पता। अब पहले तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब अंतराल दिया हो तब माध्यिका बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना। तब माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है, माध्यिका का। ठीक है, ये तुम्हारा माध्यिका का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अब जब माध्यिका निकालना है तो ये सब चीजें चाहिए तभी हो पाएगा ना। तो हमारे पास अभी सिर्फ एन पता है, एन इन सबको जोड़ने पे आता है। ठीक है, अब एन बटे 2, एन बटे 2 करोगे यानी 68 बटे 2 करोगे तो कितना आता है, कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा ना, 34। ये तुम्हारा 34 एन बटे 2 किया तो 34 आता है। ठीक है, एन बटे 2 की जगह हम 34 लिख सकते हैं। अब जो एन बटे 2 करके 68 बटे 2 करके 34 आया है, वो देखते हैं संचयी बारंबारता में 34 कहाँ है। तो ये जो 34 है वो है 42 में। ठीक है, तो 42 के जस्ट सामने तो आता है क्या, एफ। क्या आता है, ठीक है, एफ पता चला। और जो यहाँ जो 34 मिला है उसके ऊपर आता है सी एफ। क्या आता है, सी एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं। एफ बराबर क्या हुआ, एफ बराबर आया तुम्हारा 20। ठीक है, और सी एफ बराबर कितना आ गया, 22। ठीक है, तो अब एफ और सी एफ पता चल गया। और इसी के जस्ट सामने और बढ़ते जाओ तो अंतराल मिलता है। अंतराल में जो निम्न सीमा है वो होती है एल। निम्न सीमा से हमेशा से एल होती है, तो एल यहां पर भी होना है। एल बराबर कितना आ गया, 125। अब देखना हमें क्या क्या चाहिए था, एल चाहिए था, मिल गया जी। एन बटे 2 चाहिए था, ये भी मिल गया। सी एफ चाहिए था, ये भी मिल गया। एफ चाहिए था, ये भी मिल गया। एच चाहिए, अब एच कैसे निकलता है, इनके बीच डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया है, एच बराबर 20। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, मान रख देंगे। ठीक है, रखें। एल बराबर कितना है, 125 यानी 125। एन बटे 2 कितना है, एन बटे 2 34 माइनस सी एफ कितना आया था, सी एफ 22 ब्रैकेट बंद बटे एफ कितना आया था 20 गुणे एच कितना है, एच भी 20। तो ये तो सीधा सीधा कट रहा है, 20 से 20 कट गया ऊपर नीचे। ठीक है, कितना बचा, 125 प्लस 34 में से 22 गया, कितना बचा, 12। कितना बचा, 12। और 125 और 12 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 137। माध्यिका तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर समझा रहे हैं। देखो वर्ग अंतराल है ये तुम्हारा, ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता बनाई है। ठीक है, अब संचयी बारंबारता जो बनाई है, देखो 5 5 प्लस एक्स, इन्हें जोड़ दो 25 प्लस एक्स, फिर 15 जोड़ दो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 5 जोड़ दो 45 एक्स प्लस वाई।
ठीक है, अब देखना हमें जो ना 30 मिल रहे हैं वो इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि x की जगह 7 आए या 8 आए तो क्या हो जाएगा, इधर ही बनेगा ना, यही बनेगा। ठीक है, 25। अब यहाँ पर हमने 30 मान लिया, तो इसके सामने जो होगा f होगा, इसके और सामने होगा निम्न सीमा होगी l, ठीक है, और इसके ऊपर होगा f, CF, ठीक है, और इधर होगा जी f, ठीक है, और इनके बीच डिफरेंस है h 10। तो देखो l निम्न सीमा हो गई, h डिफरेंस 10 हो गया, f तुम्हारा ये हो गया और CF तुम्हारा ऊपर हो गया, ठीक है, n/2 तुम्हारा 30 आना ही था क्योंकि योग दिया था, ठीक है। अब हमने माध्यिका बराबर फॉर्मूले में रखा, तो यह 28.5 और 20 30 -5x, देखो ये CF का मान है, घटाओ 25 -x हो जाएगा बटे 20, 10 दूनी 20 हो गया, 2 बचा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, घटाने के बाद कितना 8.5, तो 17 आ जाएगा, 17 उस तरफ गया, x इस तरफ आ गया, ठीक है, तो x बराबर 8 आ गया। अब ये इन टोटल मान कितना होता है 60, तो इस बराबर 60 रखा, इसके बराबर, तो x का मान रखा 8 5 13 53, माइनस कर दिया, क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, देखो 14 ये रहेगा पहला, 14 56 जोड़ो कितना हो जाएगा 70, और 70 हो जाएगा, और 70 7 6 13 130 हो जाएगा, 130 और 86 206, 206 280, सॉरी 280 का को 290, एक मिनट, 14 56 70, ठीक है, अरे ठीक है, मैंने सुन लिया है। दिमाग मत खराब करो, तुम लोग पका देते हो आधा तो मैं, ठीक है, देखो ये 14 हो जाएंगे, 14 56 70, अब 70 और 60 130, 130 और 86 हो जाना है 216, 216 और 74 हो जाना है 290, और 290 और 62 कितने हो जाना है 352, और 48 हो जाना है 400, ठीक है। n/2 यानी कि 400/2 यानी 200, 200 तुम्हारा कहाँ आएगा 216 में, इससे पहले जो आया है वो आया है CF, और इसके बाद जो आया है वो आया F, इसके सामने निम्न सीमा आई L, L बराबर आया है 3000, ठीक है, और H बराबर दिया है 500, ठीक है, H बराबर 500, L बराबर 3000, ठीक है, n/2, और इसके बाद F मिला है, CF भी मिला है, CF कितना है 130 और F कितना है 86, ठीक है, सब कुछ निकाल लिया, माध्यिका बराबर रखो, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H, ठीक है, L का मान कितना है, L का मान है तुम्हारा 500, n/2 यानी 200, CF कितना है 130 बटे F कितना है 86 गुणे H कितना है 500, सॉरी इधर L का मान जो है ना वो 3000 है, ठीक है, पता नहीं हमारा दिमाग इस समय कहाँ है, ठीक है। ठीक है, 3000 हो गया, 200 में से 130 गया, 70 बचा, और ये हो जाएंगे 86 गुणे 500, ठीक है, तो ये 3000 जो कहता हूँ 70 में से काटो पीटो कुछ नहीं कट रहे ना, 7 पना 35 यानी कि हो जाना है 35,000 भागे 86, और 86 का 35,000 में भाग दो कितना आ रहा है बताओ, 406 आ रहा है लगभग, 406.98, 2 भाग कितना आ रहा है किसी का आ रहा,
ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3406.98 घंटे। ठीक है, ये आ जाएगा माध्यिक का या माध्यक। जे आया तुम्हारा।